बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सैयदना हमज़ा ने नेज़ा लगने के बाद अपने कातिल को देख लिया और इसकी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगे, लेकिन हिम्मत ना रही। आप गिरने के बाद दोबारा उठे, अपने जिस्म से नेज़ा निकालने की कोशिश की पर ना निकाल सके और फिर दोबारा कातिल की तरफ बढ़े, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर गिर पड़े और रूह मुबारक परवाज कर गई। यह 17 शवाल 3 हिजरी का दिन था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर चचा के शहीद होते ही कुफ़ार ने जंगे ओहद में ताज़ियाने बजाने शुरू कर दिए। हिंदा बिन उतबा ज़ोजा अबू सुफियान आपके जिस्म मुबारक के पास आई और आपके जिस्म की बेहुरमती की, जिसे मसला करना कहा जाता है। आपके नाक और कान काट हिंदा ने अपने गले में हार बनाकर डाल लिया और आपका पेट चाक करके जिगर और कलेजा निकाल लिया। जिगर को हिंदा ने चबाना शुरू किया और खुशी से झूमते हुए ये अशार पढ़ने लगी, हमने तुमसे योम बदर का बदला ले लिया है और एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो भड़कते ही हैं। मुझे अपने बाप उतबा के कत्ल पर और अपने भाई वलीद और चचा शिबा और बेटे बकर मुराद है हंजला की जुदाई पर सब्र और चैन नहीं आता था। आज मेरा दिल मुतमिन हो गया और मैंने अपनी मानी हुई नज़र पूरी कर ली है। ए वहशी, तूने मेरे सीने का गम दूर कर दिया और मेरे दुखों का मदावा मुहैया कर दिया। वहशी के एहसान का शुक्र सारी उम्र के लिए मेरे ऊपर वाजिब हो गया है, जो मैं हमेशा अदा करती रहूँगी, यहाँ तक कि मेरी हड्डियाँ कब्र में गल सड़ जाएं। नाज़रीन ग्रामी, बुग़्ज़, कीना और हसद से भरी ये एक बदतरीन मिसाल थी जो आज से पहले कभी अरबों की जंगों में ना देखी गई थी। जंग ख़त्म हुई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपके चचा शहीद हो गए हैं। आप तशरीफ़ लाए तो देखा कि चचा की लाश के टुकड़े मैदान में बिखरे पड़े हैं। आपकी आंखों से आंसू छलक पड़े। गमों के आंसू की ऐसी झड़ी लगी कि तमाम सहाबा भी रोने लग पड़े। आपने अपने चचा के टुकड़े इकट्ठे करने का हुक्म दिया। आपने अपने प्यारे शहीद चचा के जस्द मुबारक से मुखातिब होकर फरमाया, अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर साया फगन हो। तुम रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते थे और हर कार खैर में सबकत ले जाते थे। अगर मुझे सफ़िया के गम और रंज का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े यूं ही मैदान में छोड़ देता ताकि इन्हें दरिंदे और परिंदे खा जाएं और तुम क़यामत के दिन इन्हीं के पेट से उठाए जाओ। खुदा की कसम, मैं तुम्हारे बदले में कुफ़ार के 70 आदमियों का मसला करूँगा। अंदाज़ा कीजिए कि कैसा बड़ा गम होगा कि जो रहमतुल आलमीन हैं वो कसम खा रहे हैं कि कुफ़ार के 70 आदमियों की लाशों का हाल बिल्कुल ऐसा ही करेंगे जैसा उन्होंने हज़रत हमज़ा की लाश का किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरादे पर अल्लाह पाक ने वही नाज़िल फरमाई, और अगर तुम सज़ा दो तो वैसी ही सज़ा दो जैसी तुम्हें अजियत पहुंचाई गई, और अगर तुम सब्र करो तो बिलाशुबा सब्र करने वालों के लिए सब्र ही अच्छा है। और तुम सब्र करो और तुम्हारा सब्र करना ख़ास अल्लाह ही की तौफीक से है। इमाम इब्न कसीर और इमाम कुर्तबी अपनी तफसीर पैरों में लिखते हैं कि इस आयत के नुज़ूल के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये इरादा तर्क फरमा दिया और फिर कसम का कफ़ारा अदा फरमाया। यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को सख्ती से इस बात से मना कर दिया कि लाश के टुकड़े करने हरगिज़ जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि किसी कुत्ते की लाश के टुकड़े करने भी जायज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत ही गमगीन था। इस मौका पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत और हौसला दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई है कि हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को 7 आसमानों पर जन्नतुल फरदौस में अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर लिख दिया गया है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब जंग की खबर सुनी तो वो मदीने से जंगे ओहद के मकाम की तरफ रवाना हुई।
तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी के बेटे हज़रत ज़ुबैर को हुक्म दिया कि फूफी को जंग के मैदान से दूर रखें और इनको मदीना वापस ले चलें। जब वो अपने भाई हज़रत हमज़ा की लाश को देखेंगी तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब उन्होंने इनके बेटे से कहा तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं भाई के शहीद होने की खबर सुन चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि अल्लाह ताला के हाँ ये कुर्बानी बहुत ही मकबूल हुई है। मैं जाहलियत के तौर तरीक़ों से खूब वाकिफ़ हूँ। मैं मुशरिकीन की तरह बैन डालकर नहीं रोऊंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जंगे ओहद के मैदान में आने की इजाज़त दे दी। जब उन्होंने अपने भाई के जिस्म के टुकड़े देखे तो आंसुओं के आंखों से दरिया बह निकले, लेकिन बार बार हज़रत सफ़िया की ज़ुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकलता रहा। इसके बाद हज़रत सफ़िया ने अपने दोनों हाथों को बुलंद करते हुए दुआ की, अल्लाह ये कुर्बानी तेरी राह पर दी गई है, तू ही इसको कबूल करने वाला है। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फुफ्फी को हुक्म दिया कि फुफ्फी जान आप मदीने में ही चली जाएं। तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीने में ही वापस आ गई थी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा करके कफन पहनाकर जनाजे के लिए रख दिया था। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटे ज़ुबैर को मैदान ओहद से जाते हुए 2 चादरें देते हुए फरमाया कि अपने मामू के जिस्म को इसमें ढांप लेना। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि एक अंसारी सहाबी शहीद हो गए थे। उन्होंने देखा कि इनके जिस्म पर जो लिबास था वो उतर गया था। उन्होंने एक चादर से अपने मामू को कफन दिया और दूसरी चादर को इस अंसारी को कफन दे दिया। अब जब जनाजे पढ़ाए गए तो इसके मुतालिक 2 तरह की रवायत हैं। पहली रवायत तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने चचा का जनाजा पढ़ाया और इसके बाद एक एक करके तमाम सहाबा के जस्द मुबारक सामने रख कर जनाजे पढ़े गए, लेकिन हज़रत हमज़ा का जिस्म मुबारक सामने से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उठाने दिया। चूँकि हज़रत हमज़ा को मिलाकर कुल 70 शहीद हुए थे, इसलिए हज़रत हमज़ा पर 70 बार नमाज जनाजा पढ़ी गई। दूसरी रवायत इब्ने माजा की हदीस नंबर 1502 है, जिसमें हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि ग़ज़वा ओहद के रोज़ शोहदा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10-10 शोहदा पर जनाजा पढ़ना शुरू किया और हज़रत हमज़ा जूँ के तूँ रखे रहे और बाकी शोहदा उठा लिए जाते, लेकिन हज़रत हमज़ा को ना उठाया जाता। इसके अलावा अबू दाऊद में भी इससे मिलती जुलती रवायत कुछ इस तरह से है। तर्जमा हज़रत अबू मालिक गुफ़ारी से रवायत है, फरमाते हैं कि ग़ज़वा ओहद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि हज़रत हमज़ा की मैयत लाई जाए। चुनाचे इनकी मैयत लाई गई और साथ 9 शहीद और भी लाए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब की नमाज जनाजा पढ़ी। इन शोहदा की मैयतों को उठा लिया गया, जबकि हज़रत हमज़ा की मैयत वहीं रखी रही। फिर 9 मज़ीद शोहदा को लाया गया और सामने रखा गया। यूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 70 शोहदा की नमाज जनाजा 7 बार पढ़ी, यानी एक मरतबा 10-10 शोहदा की नमाज जनाजा पढ़ी, तो कुल नमाज जनाजा 7 बार हुई। हज़रत हमज़ा की मैयत पर हर बार नमाज जनाजा पढ़ी गई। नाज़रीन गिरामी, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, नासरुद्दीन अलबानी और इब्ने कसीर ने अपनी तफसीरों में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दर हकीकत एक एक करके जनाजे लाए जा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर नमाज जनाजा पढ़ते जाते थे। इस हाल में कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही रखा था। ये हज़रत हमज़ा शेर खुदा का एजाज़ व इकराम ही था कि इनके हिस्से में एक मुनफरद खुसूसियत आई। इससे पहले और ना बाद में कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जगह किसी भी शख्स का 2 बार भी जनाजा पढ़ाया हो। नाज़रीन गिरामी,
صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن بخش کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے تھے۔ اگر یہ اسلامی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔